उठा ले, उठाए और परमेश्वर से वायदा करे, प्रभु मैं जो कुछ आज वचन के द्वारा सुनूं उसी के अनुसार मैं चलने पाऊंगा। तेरा वचन मेरे लिए शुद्ध रहने का स्थान है, पापों से बचने का एक स्थान है। परमेश्वर मैं वचन सुनने वाला नहीं पर उसके अनुसार चलने वाला बनूंगा। मैं आज जो कुछ सुनूंगा 100 गुना फल लेकर आऊंगा, तेरी महिमा के लिए खड़ा होऊंगा। मेरे हृदय से कोई भी शैतान वचन चुराने ना पाएगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन हालेलुया। बाइबल बताते हैं बाइबल में कई बार हमने देखा कि जिसका भी विरोध हुआ है उसके बाद में उसके लिए एक मेडल परमेश्वर ने तैयार रखा है। आपको मालूम है विरोध कैसे होता है? पाटनकर जी आप बताओ। तरह से विरोध मनुष्य के द्वारा करवाता है। कलीसिया पुराने नियम में, नए नियम में कलीसिया जब बढ़ रही थी, प्रभु के कामों में बढ़ रही थी, प्रार्थना में बढ़ रही थी, उस समय एक पौलुस निकला जिसका नाम था साउल। और साउल को मालूम चला कि कलीसिया क्या कर रही है, प्रार्थना करी घर घर में जाके, तो वो भी परमेश्वर को मानता था पर यीशु को नहीं मानता। वो क्या करता है, कलीसिया के लोगों को सताने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको पीटने के लिए, उनको भगाने के लिए वो काम कर रहा होता है। उसका नाम साउल था। उसने विरोध किया। किसका विरोध किया? कलीसिया का, लोगों का, प्रार्थना का, वचन का, सुसमाचार का विरोध किया। क्या हुआ? जिसने विरोध किया उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा भी किया है। ये मेडल है। हालेलुया। बजाओ, ताली बजाओ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दो। तो मैं आपको बता के आ रहा हूं, जितने लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं मत लीजिए, वो आपके लिए प्रतिफल हो रहा है, आपके लिए मेडल तैयार कर रहा है, आपकी बढ़ोतरी के लिए वो परमेश्वर काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हमारे परिवार हमारे विरोध में क्यों खड़े हो गए? हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें चर्च में जाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? रोका क्यों जा रहा है? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है, आप वो व्यक्ति हो जो खुदा ने आपको चुन के रखा है। आप वो व्यक्ति हो जिसके द्वारा आपके घर के लोग आपको दबाना चाहता है, आपका अभिषेक, आपका विश्वास को ठंडा करना चाहता है। हमें कई बार लगता है चलो प्रार्थना नहीं करते, हमेशा टेंशन, हमेशा गुस्सा, किचकिच, चिड़चिड़। पर तो याद रखिए, विरोध होने के बाद हमें रुकना नहीं है। पौलुस प्रेरित और अन्य चेलों के साथ जब विरोध होता था वो क्या करते थे? जब भी विरोध होता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, वो क्या करते थे? प्रार्थना भी कलीसिया मिलके प्रार्थना करते थे। उबासी आ रही क्या? सब लोग हालेलुया बोलो जोर से। जितने लोगों का विरोध हुआ, मारा गया, पीटा गया, मालूम है? जब प्रभु के चेलों को मारा जाता था थप्पड़ से, घूसे से, पत्थर से, क्या करते थे? रोते थे क्या? उछलते थे। बाइबल में लिखा है वो उछलते थे, आनंद मनाते थे कि प्रभु यीशु मैं तेरे लिए इस योग्य तो ठहरा कि किसी ने मुझे तेरे नाम के लिए मारा है। ये मेरा प्रतिफल है, ये मेरा मेडल है। आज लोगों को मारा जाता है, लोग बोला जाता है तो हमको लगता है ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता है आपके लिए मेडल, आपके लिए प्रतिफल तैयार हो रहा है। उस समय के वो उछलते थे, प्रभु तेरे लिए मुझे किसी ने बोला है, मैं तेरी सेवा करने गया, मुझे किसी ने नाम पकड़ा है, किसी ने पास्टरों को गाली दिया। आज भी कितने पास्टरों को गाली देते, पर वो क्या गाली देते क्या? क्यों नहीं देते? उनको मालूम है ये मेरा मेडल है, ये मेरा चिन्ह है कि मैं क्या हो रहा हूं? बढ़ रहा हूं। बोलो विरोध मेरे लिए प्रतिफल है। अगर मेरे घर के लोग, पड़ोस के लोग मुझे सताए, डरना नहीं है, प्रतिफल तैयार हो रहा है। आमीन। किसको जलन हो रही है? शैतान को जलन हो रही है, इसलिए वो आपको, आपकी आग को, आपकी लाइफ को बुझाना चाहता है।
इसलिए बुझना नहीं है, आपको बुझना नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझे आपके ही बोल रहा है पार्टनर सर, आपको बढ़ना है, खुदा की महिमा खड़ा करना है। हालेलुया। वो आपको बुझा नहीं सकता, वो डरा सकता है, घबरा सकता है, पर मिटा नहीं सकता। उसमें इतनी ताकत नहीं है। वो केवल बड़बड़ बड़बड़ करता है, सामना नहीं कर सकता, सामने आके फेस टू फेस बात नहीं कर सकता। वो हमारे आंख में आंख डाल के शैतान बात नहीं कर सकता, उसकी इतनी ताकत नहीं है। इसलिए क्या करता है, हमारे कामों को बिगाड़ता है, हमारे कामों को बंद करता है, हमारे रास्तों को बंद करता है। पैसे मिलने वाले थे वो रास्तों को बंद करेगा, बिजनेस बढ़ने वाले थे वो रास्तों को बंद करेगा, डिस्टर्ब करेगा। हम पंजाब जा रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था, माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर रहा था, कॉल आ रहा है, वापस आ जाओ। इस रीति से वह आपका विरोध करेगा, ये है शैतान। और विरोधी हमारा कौन है, कौन है हमारा विरोधी, शैतान। कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है। हालेलुया। मैं वचन आपको ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, थोड़े से में आप समझिए। आज वचन हमारे लिए बहुत हो गया है। भजन संहिता उसका 34 का 19 में लिखा है, धर्मी के बहुत से दुख होते हैं परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। बोलो हालेलुया। बोलो धर्मी के बहुत से दुख होते हैं परंतु यहोवा उसको सबसे छुड़ाता है। सुन रहे सब लोग, पीछे वाले आगे वाले, देखो सब अभी इधर। और एक भजन संहिता 126 के 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। आपने खेती लगाया, बीज बोया, तो क्या किए, दुखों के साथ, आंसुओं के साथ आपने काम किया। पैसे नहीं थे, पैसे उठाए, बीज बोया, मेहनत किया, पर तो जब आप फसल काटोगे तो कैसे काटोगे, आनंद के साथ, जय जयकार के साथ, खुशी के साथ, जय जयकार के साथ। हालेलुया। बोलो आमीन। सब लोग देखिए इधर। तो हो सकता है आपका विरोध मेरा विरोध हो रहा होगा, पर तो याद रखिए विरोध हमारे लिए प्रतिफल है। और हम दुख के साथ जीवन तो गुजार रहे हैं, पर एक समय आने वाला है हम कटनी काटने वाले हैं, फसल काटने वाले, बटोरने वाले। हो सकता है आज आपने पूरा गवा दिया, वेस्ट कर दिया, आपका सब चला गया, कोई बात नहीं, बने रहो, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे, करते रहो, चर्च में आ रहे रोते हुए आते रहो। आप आंसू बो रहे हो, आपका आंसू वेस्ट नहीं जा रहा है, आपका आंसू प्रभु यीशु मसीह अपनी कुप्पी में जमा रखता है, आपके आंसू को वेस्ट नहीं जाने देगा। मालूम है आपको, एक मैं छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। पुराने नियम में यूसुफ का विरोध हुआ, नए नियम में यीशु मसीह का विरोध हुआ। पुराने नियम में किसका विरोध हुआ, जिसका नाम जोसेफ था, इंग्लिश में से जोसेफ बोला जाता है। यूसुफ का उसके किसने विरोध किया, किसने, कोई दूसरे गांव से नहीं आए थे विरोध करने वाले। आज हमको लगता है हमारे ये जो घर के लोग कर रहे हैं हमारे विरोधी, वो नहीं है, मतलब उनके द्वारा परमेश्वर शैतान अपना हमारा विरोध करता है। हालेलुया। सबसे अधिक पुराने नियम में यूसुफ का विरोध हुआ, और विरोध करने वाला उसका सगा भाई उनके परिवार से थे। नए नियम में यीशु मसीह का विरोध हुआ, जिसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। मतलब देखो, यीशु और यूसुफ सेम नाम से शुरू हो रहा है, जीसस और जोसेफ सेम स्पेलिंग से शुरू हो रहा है, तकलीफ भी सेम। जीसस पुराने नियम का यूसुफ और नए नियम का यीशु, ये इनकी जो कहानी है, घटना सेम है। मालूम है आपको, यूसुफ को 20 चांदी के सिक्के में बेच दिया। किसने बेचा, किसको बेचा, इस्माइलियों को। बहुत दर्शन देखता है ना, स्वप्न दिखाया परमेश्वर ने कि दंडवत कर रहे हैं, जलन। मैं सुबह संडे स्कूल के बच्चों को बता रहा था केन और हाबिल के बारे में,
केन ने हाबिल का मर्डर क्यों किया? क्योंकि केन के अंदर क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? मेरे से अच्छा इसने भेंट क्यों दिया, और इसकी भेंट क्यों ग्रहण किया परमेश्वर ने, मेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया? जलन। यीशु के बारे में उसके भाई लोग क्यों जलन कर रहे थे? आज कलीसिया में जलन क्यों होती है? मेरे से आगे क्यों जा रहे हैं लोग? इसने अच्छा गीत गा लिया, मैं इससे अच्छा गा लेता हूं। जलन। और ये जलन, ये क्रोध क्या करता है? मर्डर तक लेके जाता है। मालूम है, यीशु को बेच दिया उसके भाइयों ने। विरोध कहां से शुरू होता है? बोलो, घर से। विरोध कहां से शुरू होता है? घर से ही होता है। बाहर के लोग तो आपको पहचानते भी नहीं। खापा वाले आपको पहचानते क्या? जो पहचानते हैं वहीं से विरोध। इसलिए वचन में लिखा है, तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के ही लोग होंगे, और कोई नहीं है। और ये विरोधी वो मनुष्य नहीं है, उसके जरिए से शैतान काम कर रहा है। तो मैं तो बोलना चाहता हूं विरोध अच्छा है। क्यों अच्छा है उसका भी रीजन बताता हूं। सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। जब विरोध हो तो आपको ये याद रखना है, अच्छा हो रहा है मेरे लिए। क्यों अच्छा हो रहा है आपको बताना चाहता हूं। जोसेफ को 20 चांदी के सिक्के में उसके परिवार ने बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, मिदानी के इस्माइली के हाथ में दे दिया। वो मिस्र में चले गया, गुलामी में चले गया। भैया थोड़ा सा साइड में जाओ, इधर उनको दिखना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ? वो अपनी टेस्टमनी की तरफ बढ़ रहा था। कौन? यीशु। वो अपनी गवाही की तरफ बढ़ रहा था। यीशु। उसके साथ विरोध हो रहा है, पर विरोध नहीं कर रहा है। उसको लोगों ने लालचन लगा। मैं रात को पढ़ रहा था बाइबल में, वो स्त्री बोलती है मेरे साथ सो, और वो उस इस चीज का इनकार करके अपने कपड़े छोड़ के भाग जाता है। बताओ गलती किसकी है? गलती स्त्री लड़की की है ना, लेडीज की। पर फंसाया किसको गया? कि ये मेरे पास आया था और देखो इसका कपड़ा मेरे पास में, और इस वजह से उसको कहां डाल दिया? बंदी गृह में। मतलब बताओ, गलती कुछ भी नहीं, पर उसके बाद भी विरोध चल रहा है। विरोध नहीं हो रहा था, वो गवाही की तरफ बढ़ रहा था। हालेलुया। विरोध आपको आपकी गवाही आपके मुकाम पे पहुंचाने के लिए होती है। हमको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो बेगुनहगार हूं, मैंने तो कुछ पाप नहीं किया है, मैंने तो इसको छुआ भी नहीं हूं, और उसके बाद भी मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं। आपको आपकी सही पोजीशन पे ले जाने के लिए ये विरोध हो रहा था। हालेलुया। पता है यीशु को मालूम तब भी नहीं चल रहा है। जेल में चले गया, बंदी गृह में, स्वप्न बताता है, ये बताता है। उसके बाद वो सीधी पोस्ट पे जाता है, पीएम, प्रधानमंत्री उस समय के देश का बनता है। बोलो आमेन। हालेलुया। उस समय क्या वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? विरोध। कहां से स्टार्ट हुआ विरोध? बोलो, घर से। आज हमें लगता है ना, घर के लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते? इसीलिए पड़े, आपको खुदा उनके द्वारा आपको ढकेल रहा है, सही लाइन पे लेके जा रहा है, सही रास्ते पे लेके जा रहा है। किसके लिए विरोध अच्छा है? विरोध क्यों अच्छा है? क्योंकि विरोध हमें सही मुकाम पे अपॉइंट करेगा, सही जगह पे नियुक्त करेगा। जब विरोध होगा आपका मस्सा बढ़ेगा, दिलेरी आएगी, एक बिल्ट आत्मा के अंदर होगा। अरे ये एक विरोध सहन कर लिया है, अब तो इसके समान कई सहन कर लेंगे। अभी परमेश्वर के दास उस समय हमको सिखा रहे थे, बोल रहे थे पौलुस का उस समय के लोगों का विरोध हुआ। क्या वो चुप रहे? क्या विरोध होने के बाद भी, उनको भगाए जाने के बाद भी वो क्या करते रहे? और कहीं जाके सुसमाचार बताते रहे। वहां विरोध हुआ और जाके, कब तक विरोध होगा? और उसके बाद बाइबल बताती वो फिर से उसी गांव में आके सुसमाचार बांटे, तब विरोध नहीं हुआ। विरोध क्या है मालूम है? विरोध परमेश्वर अपना काम करवाता है। उस विरोध में अपनी सुसमाचार को फैलाता है। जब उसने अपना सुसमाचार काम देख लिया, मेरा हो गया है, उसके बाद विरोध भी कम हो जाता है। इधर देखो, विरोध किसके लिए? विरोध परमेश्वर अपने कामों के लिए होने देता है। जब विरोध होता है तो उस एरिया में, उस राज्य में, उस देश में खुदावन का सुसमाचार फैलता है। बोलो आमीन। अब जब देख लिया परमेश्वर ने कि इनका विरोध बहुत हो गया है, मेरा सुसमाचार सब गांव में फैल गया है, उसके बाद फिर से वही चेले लोग उसी गांव में आके सुसमाचार प्रचार करते, उसके बाद विरोध होना, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम कर लिया था। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, विरोध
शैतान की ओर से नहीं है। विरोध परमेश्वर की ओर से। वो अपने कामों को भी करता है, अपने सुसमाचार को भी फैलाता है और आपको भी सही मुकाम में लेके जाने के लिए लेकर आता है। कितने को समझ में आ रहा है? आया? आप विरोध होंगे तो रोएंगे तो नहीं? क्या बोलेंगे कि मैं उठा ले, उठाए और परमेश्वर से वायदा करे, प्रभु मैं जो कुछ आज वचन के द्वारा सुनूं उसी के अनुसार मैं चलने पाऊंगा। तेरा वचन मेरे लिए शुद्ध रहने का स्थान है, पापों से बचने का एक स्थान है। परमेश्वर, मैं वचन सुनने वाला नहीं पर उसके अनुसार चलने वाला बनूंगा। मैं आज जो कुछ सुनूंगा 100 गुना फल लेकर आऊंगा। तेरी महिमा के लिए खड़ा होऊंगा। मेरे हृदय से कोई भी शैतान वचन चुराने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया। बाइबल बताता है, बाइबल में कई बार हमने देखा कि जिसका भी विरोध हुआ है उसके बाद में उसके लिए एक मेडल परमेश्वर ने तैयार रखा है। आपको मालूम है विरोध कैसे होता है? पाटनकर जी आप बताओ। तरह से विरोध मनुष्य के द्वारा करवाता है। कलीसिया पुराने नियम में, नए नियम में कलीसिया जब बढ़ रही थी, प्रभु के कामों में बढ़ रही थी, प्रार्थना में बढ़ रही थी, उस समय एक पौलुस निकला जिसका नाम था साउल। और साउल को मालूम चला कि कलीसिया क्या कर रही, प्रार्थना करी घर घर में जाके, तो वो भी परमेश्वर को मानता था पर यीशु को नहीं मानता। वो क्या करता है, कलीसिया के लोगों को सताने के लिए, उनको मारने के लिए, उनको पीटने के लिए, उनको भगाने के लिए वो काम कर रहा होता है। उसका नाम साउल था। उसने विरोध किया। किसका विरोध किया? कलीसिया का, लोगों का, प्रार्थना का, वचन का, सुसमाचार का विरोध किया। क्या हुआ? जिसने विरोध किया उसको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए खड़ा भी किया है। ये मेडल है। हालेलुया। बजाओ, ताली बजाओ, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को दो। तो मैं आपको बता के आ रहा हूं, जितने लोग आपके विरोध में खड़े होते हैं मत लीजिए, वो आपके लिए प्रतिफल हो रहा है, आपके लिए मेडल तैयार कर रहा है, आपकी बढ़ोतरी के लिए वो परमेश्वर काम कर रहा है। बोलो हालेलुया। हमारे परिवार हमारे विरोध में क्यों खड़े हो गए? हमें प्रार्थना करने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? हमें चर्च में जाने के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे? रोका क्यों जा रहा है? हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है, आप वो व्यक्ति हो जो खुदा ने आपको चुन के रखा है। आप वो व्यक्ति हो जिसके द्वारा आपके घर के लोग आपको दबाना चाहता है, आपका अभिषेक, आपका विश्वास को ठंडा करना चाहता है। हमें कई बार लगता है चलो प्रार्थना नहीं करते, हमेशा टेंशन, हमेशा गुस्सा, किचकिच, चिड़चिड़। पर तो याद रखिए, विरोध होने के बाद हमें रुकना नहीं है। पौलुस प्रेरित और अन्य चेलों के साथ जब विरोध होता था वो क्या करते थे? जब भी विरोध होता था, मारा जाता था, पीटा जाता था, वो क्या करते थे? प्रार्थना भी कलीसिया मिलके प्रार्थना करते थे। उबासी आ रही क्या? सब लोग हालेलुया बोलो जोर से। जितने लोगों का विरोध हुआ, मारा गया, पीटा गया, मालूम है? जब प्रभु के चेलों को मारा जाता था थप्पड़ से, घूसे से, पत्थर से, क्या करते थे? रोते थे क्या? उछलते थे। बाइबल में लिखा है वो उछलते थे, आनंद मनाते थे कि प्रभु यीशु, मैं तेरे लिए इस योग्य तो ठहरा कि किसी ने मुझे तेरे नाम के लिए मारा है। ये मेरा प्रतिफल है, ये मेरा मेडल है। आज लोगों को मारा जाता है, लोग बोला जाता है तो हमको लगता है ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं? आपको नहीं पता है, आपके लिए मेडल, आपके लिए प्रतिफल तैयार हो रहा है। उस समय के वो उछलते थे, प्रभु तेरे लिए मुझे किसी ने बोला है, मैं तेरी सेवा करने गया, मुझे किसी ने नाम पकड़ा है, किसी ने पास्टरों को गाली दिया। आज भी कितने पास्टरों को गाली देते, पर वो क्या गाली देते क्या? क्यों नहीं देते? उनको मालूम है ये मेरा मेडल है, ये मेरा चिन्ह है कि मैं क्या हो रहा हूं? बढ़ रहा हूं। बोलो, विरोध मेरे लिए प्रतिफल है।
अगर मेरे घर के लोग, पड़ोस के लोग मुझे सताए, डरना नहीं है, प्रतिपल तैयार हो रहा है। आमीन। किसको जलन हो रही है? शैतान को जलन हो रही है, इसलिए वो आपको, आपकी आग को, आपकी लाइफ को बुझाना चाहता है, इसलिए बुझना नहीं है, आपको बुझना नहीं है। प्रभु का आत्मा मुझे आपके बोल रहा है पार्टनर सर, आपको बढ़ना है, खुदा की महिमा खड़ा करना है। हालेलुया। वो आपको बुझा नहीं सकता, वो डरा सकता है, घबरा सकता है, पर मिटा नहीं सकता, उसमें इतनी ताकत नहीं है। वो केवल बड़बड़ बड़बड़ करता है, सामना नहीं कर सकता, सामने आके फेस टू फेस बात नहीं कर सकता, वो हमारे आंख में आंख डाल के शैतान बात नहीं कर सकता, उसकी इतनी ताकत नहीं है। इसलिए क्या करता है? हमारे कामों को बिगाड़ता है, हमारे कामों को बंद करता है, हमारे रास्तों को बंद करता है। पैसे मिलने वाले थे वो रास्तों को बंद करेगा, बिजनेस बढ़ने वाले थे वो रास्तों को बंद करेगा, डिस्टर्ब करेगा। हम पंजाब जा रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था? माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए क्या कर रहा था? कॉल आ रहा है, वापस आ जाओ। इस रीति से वह आपका विरोध करेगा, ये है शैतान। और विरोधी हमारा कौन है? कौन है हमारा विरोधी? शैतान। कोई मनुष्य हमारा विरोधी नहीं है। हालेलुया। मैं वचन आपको ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, थोड़े से में आप समझिए। आज वचन हमारे लिए बहुत हो गया है। भजन संहिता उसका 34 का 19 में लिखा है, धर्मी के बहुत से दुख होते हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से छुड़ाता है। बोलो हालेलुया। बोलो, धर्मी के बहुत से दुख होते हैं, परंतु यहोवा उसको सबसे छुड़ाता है। सुन रहे सब लोग? पीछे वाले, आगे वाले, देखो सब अभी इधर। और एक भजन संहिता 126 के 5 में लिखा है, जो आंसू बहाते बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटेंगे। आपने खेती लगाया, बीज बोया, तो क्या किए? दुखों के साथ, आंसुओं के साथ आपने काम किया। पैसे नहीं थे, पैसे उठाए, बीज बोया, मेहनत किया, पर तो जब आप फसल काटोगे तो कैसे काटोगे? आनंद के साथ, जय जयकार के साथ, खुशी के साथ, जय जयकार के साथ। हालेलुया। बोलो आमीन। सब लोग देखिए इधर। तो हो सकता है आपका विरोध, मेरा विरोध हो रहा होगा, परंतु याद रखिए विरोध हमारे लिए प्रतिफल है, और हम दुख के साथ जीवन तो गुजार रहे हैं, पर एक समय आने वाला है हम कटनी काटने वाले हैं, फसल काटने वाले हैं, बटोरने वाले। हो सकता है आज आपने पूरा गवा दिया, वेस्ट कर दिया, आपका सब चला गया, कोई बात नहीं, बने रहो, आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे, करते रहो, चर्च में आ रहे रोते हुए आते रहो। आप आंसू बो रहे हो, आपका आंसू वेस्ट नहीं जा रहा है, आपका आंसू प्रभु यीशु मसीह अपनी कुप्पी में जमा रखता है, आपके आंसू को वेस्ट नहीं जाने देगा। मालूम है आपको? एक मैं छोटी सी घटना बताना चाहता हूं। पुराने नियम में यूसुफ का विरोध हुआ, नए नियम में यीशु मसीह का विरोध हुआ। पुराने नियम में किसका विरोध हुआ? जिसका नाम जोसेफ था, इंग्लिश में से जोसेफ बोला जाता है। यूसुफ का उसके किसने विरोध किया? किसने? कोई दूसरे गांव से नहीं आए थे विरोध करने वाले। आज हमको लगता है हमारे ये जो घर के लोग कर रही है, हमारे विरोधी वो नहीं है, मतलब उनके द्वारा परमेश्वर शैतान अपना हमारा विरोध करता है। हालेलुया। सबसे अधिक पुराने नियम में यूसुफ का विरोध हुआ, और विरोध करने वाला उसका सगा भाई उनके परिवार से थे। नए नियम में यीशु मसीह का विरोध हुआ, जिसे जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। मतलब देखो, यीशु और यूसुफ सेम नाम से शुरू हो रहा है, जीसस और जोसेफ सेम स्पेलिंग से शुरू हो रहा है, तकलीफ भी सेम। जीसस पुराने नियम का यूसुफ और नए नियम का यीशु, ये इनकी जो कहानी है, घटना सेम है। मालूम है आपको? यीशु को 20 चांदी के सिक्के में बेच दिया,
किसने बेचा? किसको बेचा? इस्माइलियों को। बहुत दर्शन देखता है ना, स्वप्न दिखाया परमेश्वर ने कि दंडवत कर रहे हैं, जलन। मैं सुबह संडे स्कूल के बच्चों को बता रहा था केन और हाबिल के बारे में। केन ने हाबिल का मर्डर क्यों किया? क्योंकि केन के अंदर क्रोध आया। क्यों क्रोध आया? मेरे से अच्छा इसने भेंट क्यों दिया, और इसकी भेंट क्यों ग्रहण किया परमेश्वर ने, मेरी भेंट क्यों नहीं ग्रहण किया? जलन। यीशु के बारे में उसके भाई लोग क्यों जलन कर रहे थे? आज कलीसिया में जलन क्यों होती है? मेरे से आगे क्यों जा रहे हैं लोग? इसने अच्छा गीत गा लिया, मैं इससे अच्छा गा लेता हूं। जलन। और ये जलन, ये क्रोध क्या करता है? मर्डर तक लेके जाता है। मालूम है, यीशु को बेच दिया उसके भाइयों ने। विरोध कहां से शुरू होता है? बोलो, घर से। विरोध कहां से शुरू होता है? घर से ही होता है। बाहर के लोग तो आपको पहचानते भी नहीं। खापा वाले आपको पहचानते क्या? जो पहचानते हैं वहीं से विरोध। इसलिए वचन में लिखा है, तुम्हारे बैरी तुम्हारे घर के ही लोग होंगे, और कोई नहीं है। और ये विरोधी वो मनुष्य नहीं है, उसके जरिए से शैतान काम कर रहा है। तो मैं तो बोलना चाहता हूं विरोध अच्छा है। क्यों अच्छा है उसका भी रीजन बताता हूं। सुनने के लिए तैयार हो? हालेलुया। जब विरोध हो तो आपको ये याद रखना है, अच्छा हो रहा है मेरे लिए। क्यों अच्छा हो रहा है आपको बताना चाहता हूं। जोसेफ को 20 चांदी के सिक्के में उसके परिवार ने बेच दिया, गड्ढे में डाल दिया, मिदानी के इस्माइली के हाथ में दे दिया। वो मिस्र में चले गया, गुलामी में चले गया। भैया थोड़ा सा साइड में जाओ, इधर उनको दिखना चाहिए। हालेलुया। क्या हुआ? वो अपनी टेस्टमनी की तरफ बढ़ रहा था। कौन? यीशु। वो अपनी गवाही की तरफ बढ़ रहा था। यीशु। उसके साथ विरोध हो रहा है, पर विरोध नहीं कर रहा है। उसको लोगों ने लालचन लगा। मैं रात को पढ़ रहा था बाइबल में, वो स्त्री बोलती है मेरे साथ सो, और वो उस इस चीज का इनकार करके अपने कपड़े छोड़ के भाग जाता है। बताओ गलती किसकी है? गलती स्त्री लड़की की है ना, लेडीज की। पर फंसाया किसको गया? कि ये मेरे पास आया था और देखो इसका कपड़ा मेरे पास में, और इस वजह से उसको कहां डाल दिया? बंदी गृह में। मतलब बताओ, गलती कुछ भी नहीं, पर उसके बाद भी विरोध चल रहा है। विरोध नहीं हो रहा था, वो गवाही की तरफ बढ़ रहा था। हालेलुया। विरोध आपको आपकी गवाही आपके मुकाम पे पहुंचाने के लिए होती है। हमको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं तो बेगुनहगार हूं, मैंने तो कुछ पाप नहीं किया है, मैंने तो इसको छुआ भी नहीं हूं, और उसके बाद भी मेरे ऊपर गलत आरोप नहीं। आपको आपकी सही पोजीशन पे ले जाने के लिए ये विरोध हो रहा था। हालेलुया। पता है यीशु को मालूम तब भी नहीं चल रहा है। जेल में चले गया, बंदी गृह में, स्वप्न बताता है, ये बताता है। उसके बाद वो सीधी पोस्ट पे जाता है, पीएम, प्रधानमंत्री उस समय के देश का बनता है। बोलो आमेन। हालेलुया। उस समय क्या वो देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया? विरोध। कहां से स्टार्ट हुआ विरोध? बोलो, घर से। आज हमें लगता है ना, घर के लोग क्यों मेरे पीछे पड़े रहते? इसीलिए पड़े, आपको खुदा उनके द्वारा आपको ढकेल रहा है, सही लाइन पे लेके जा रहा है, सही रास्ते पे लेके जा रहा है। किसके लिए विरोध अच्छा है? विरोध क्यों अच्छा है? क्योंकि विरोध हमें सही मुकाम पे अपॉइंट करेगा, सही जगह पे नियुक्त करेगा। जब विरोध होगा आपका मस्सा बढ़ेगा, दिलेरी आएगी, एक बिल्ट आत्मा के अंदर होगा। अरे ये एक विरोध सहन कर लिया है, अब तो इसके समान कई सहन कर लेंगे। अभी परमेश्वर के दास उस समय हमको सिखा रहे थे, बोल रहे थे पौलुस का उस समय के लोगों का विरोध हुआ। क्या वो चुप रहे? क्या विरोध होने के बाद भी, उनको भगाए जाने के बाद भी वो क्या करते रहे? और कहीं जाके सुसमाचार बताते रहे। वहां विरोध हुआ और जाके, कब तक विरोध होगा? और उसके बाद बाइबल बताती वो फिर से उसी गांव में आके सुसमाचार बांटे, तब विरोध नहीं हुआ। विरोध क्या है मालूम है? विरोध परमेश्वर अपना काम करवाता है। उस विरोध में अपनी सुसमाचार को फैलाता है। जब उसने अपना सुसमाचार काम देख लिया, मेरा हो गया है, उसके बाद विरोध भी कम हो जाता है। इधर देखो, विरोध किसके लिए? विरोध परमेश्वर अपने कामों के लिए होने देता है। जब विरोध होता है तो उस एरिया में, उस राज्य में, उस देश में
खुदावन का सुसमाचार फैलता है। बोलो आमीन। अब जब देख लिया परमेश्वर ने कि इनका विरोध बहुत हो गया है, मेरा सुसमाचार सब गांव में फैल गया है, उसके बाद फिर से वही चेले लोग उसी गांव में आके सुसमाचार प्रचार करते, उसके बाद विरोध होना, क्योंकि परमेश्वर ने अपना काम कर लिया था। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, विरोध शैतान की ओर से नहीं है, विरोध परमेश्वर की ओर से। वो अपने कामों को भी करता है, अपने सुसमाचार को भी फैलाता है और आपको भी सही मुकाम में लेके जाने के लिए लेकर आता है। कितने को समझ में आ रहा है? आया? आप विरोध होंगे तो रोएंगे तो नहीं? क्या बोलेंगे कि मैं अपनी सजे मेरे सुसमाचार को के द्वारा कहीं मुझे मारा गया, किसी गांव में पीटा गया, किसी गांव में, तो क्या हो रहा है? खुदा मेरे जरिए से सुसमाचार भी फैला रहा है। हालेलुया। मालूम है, जब आपको पीटा मारा जाएगा ना, अगर इधर भी, तो वीडियो बनेंगे, वो नेट पे डलेगा, और जो अभी 10 लोग तक सुसमाचार जा रहा है, नेट के जरिए से लाखों लोग तक जाएगा कि सावनेर में क्या हुआ है? विरोध हुआ है। तो बोलो विरोध अच्छा है, डरना नहीं है। जब विरोध होगा ना, मीडिया भी आएगी, न्यूज भी आएगा, सावनेर के एक मोहल्ले को मालूम चलेगा कि इधर कलीसिया है। किसकी कलीसिया? क्या होता है? यीशु का प्रचार किया जाता है, इसलिए यहाँ का ये हुआ। तो विरोध अच्छा है क्या? प्रभु होने देता है ताकि वो अपना राज्य को जल्दी बढ़ाना चाहता है, लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो पुराने नियम का यीशु को कितने में बेचा गया? 20 चांदी के सिक्के में। और नए नियम के यीशु मसीह कितने चांदी के सिक्के में बेचा गया? कितने में? 30। 10 बढ़ गया अभी। अब सोचिए, यीशु को किसने बेचा और यीशु मसीह को किसने बेचा? तो विरोधी कौन है? घर के लोग। बाहर वाले को पता नहीं है क्या हो रहा है, घर के लोगों को सब पता रहता है, कब आता है, कब उठता है, एक पास्टर कब इधर से जाता है, कब कौन सी मीटिंग किया है, कब क्या बताया, सब पता आपको है। और विरोध करने वाला शैतान बाहर वाले को नहीं भेजेगा, वो इधर से किसी को खड़ा करवाएगा। यीशु को बेचने वाला उसके भाई लोग, यीशु मसीह को बेचने वाले उसके भाई लोग, और यीशु मसीह को बेचने वाले उसके चेले, क्या नाम था उसका? यहूदा इस्करियोती। क्यों बेचा मालूम है? दशमांश की, भेंट की, थैली की चोरी करता था। चोरी करते 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 इतनी बड़ी चोरी कर कि उसने अपने प्रभु उद्धारकर्ता को ही बेच डाला। ये सब काम करने वाले घर के लोग थे। हालेलुया। पुराने नियम का यीशु, नए नियम का यीशु मसीह, और इस जमाने के आप और मैं। अगर आपका मेरा अभी विरोध हो रहा है तो किसके लिए? ऊंचा उठाए जाने के लिए। हालेलुया। उस समय के यीशु का जो विरोध हुआ किसके लिए हुआ? ऊंचाई उठाने के लिए। यीशु मसीह का क्यों विरोध हुआ? उद्धार करने के लिए। आपका मेरा उद्धार किसके लिए होगा? ऊंचा उठाने के लिए। बोलो आमीन। मैं सुबह वचन पढ़ रहा था एक बाइबल का, उसमें एक मैंने पढ़ा, सुनिए, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है? घमंड नहीं, मिटने से पहले घमंड आता है। जब एक व्यक्ति मिटता है ना, अगर वो मिटते हुए आपको दिख रहा है तो उसको देखना, उसका घमंड उसके अंदर होगा। और किसी को महिमा मिल रही होती है तो उसके पीछे वो क्या होता है? नम्रता दिखती है, कहता है। घमंड नाश को लेकर जाता है। हालेलुया। तो इस जमाने के आप और मैं यीशु पर यीशु है। अगर अविरोध होता है तो हमारे ऊंचाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, हमारी महिमा के लिए, हमारी गवाही के लिए होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपका भी समय आने वाला है, मेरा भी समय आने वाला है। हम बढ़ने वाले हैं। कैसे बढ़ेंगे? विरोध के द्वारा। आप बोलोगे विरोध नहीं होगा, मैं आऊं, घर में प्रार्थना करूं, चर्च में जाऊं, कोई मुझे कुछ ना बोले, अच्छा बोले, भैया आप बढ़ नहीं रहे हो। जो बढ़ रहा होता है उसको भूला जाएगा। तूने अपना धर्म बदल लिया है, तूने अपनी जात बदल लिया है, तूने, तुझे पैसा मिला होगा, तुझे ये मिला होगा, वो मिला होगा, आप उसको सहन कर रहे हो। आप रियल प्लेस में हो, रियल जगह में हो, और आप बढ़ रहे होगे यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाए।
उत्पत्ति की पुस्तक 37 में 4 में लिखा है, 37 के 4 में, यूसुफ का अपने ही भाइयों के द्वारा विरोध किया। यूसुफ का अपने भाइयों ने उसका विरोध किया, उसे गड्ढे में डाला और बेच दिया, परंतु वही विरोध उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। दाऊद का विरोध होता है, पहला सामुएल उसका 18 अध्याय में 8 से लेकर 12 लिख लीजिए, वचन का लिखने के लिए लेकर आइए। साउल ने यिशै के कारण दाऊद का विरोध किया और उसे मारने की कई बार कोशिश की। परिणाम क्या हुआ? परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का राजा बना दिया। विरोध कौन कर रहा है? परमेश्वर का दास ही विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि मुझे राजा बनना है, मुझे एक गद्दी चाहिए। मनुष्य आपको रोक नहीं सकता। बोलो, मनुष्य मुझे रोक नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर की योजना, वो परमेश्वर की योजना को भी नहीं रोक सकता है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमारा विरोध होता है कलीसिया के द्वारा, लोगों के द्वारा और अदर किसी के द्वारा, निराश नहीं होना है। मैं तो सोच लिया हूँ, मेरे माइंड में तो आपको समझ में आ गया है कि विरोध हमारे लिए अच्छा है, प्रतिफल है, मेडल है, इनाम है। मैं यीशु के बारे में जब पढ़ रहा था, मैं सोच के कि परमेश्वर कैसे तूने उसको लेके गया है, अपने घर से, अपने भाइयों के द्वारा पीटा गया, अंगरखा छीना गया उसका, बोला इसको कुछ नहीं समझता, इसको बुद्धि नहीं है, इसको नाटा है, ऐसा है वैसा है, उसको कितना बुरा लगता रहूँगा। और उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। बढ़ रहा था वो, मुझे माइंड में अब आ चुका है, अब विरोध होता है, होने दीजिए, हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। दानियेल का विरोध हुआ, सिंहों की मान में उसको डलवा दिया गया। परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। जब विरोधी गड्ढा देख खोल देते हैं, परमेश्वर उसमें भी आपकी रक्षा करते हैं। पौलुस सिलास का भी विरोध हुआ। पौलुस को जेल, कोड़े, पथरा और अनेक सताव सहन करना पड़ा, पर परिणाम क्या आया? सुसमाचार संसार के अनेक देशों तक पहुंचा। किसके द्वारा? पौलुस क्यों पीटा गए, मारे गए? यदि विरोध के बीच में भी विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा राष्ट्रों को, हमारे गांव को, हमारे देश को, भारत देश को आशीष कर सकता है। बोलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो परमेश्वर। जब परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है तो विरोध होगा। जब आपके जीवन में बुलाहट, कॉलिंग होती है तो क्या होगा? जब आप सत्य पे चलने के लिए खड़े होंगे तो क्या होगा? जब शैतान आपकी गवाही को खराब करेगा तो क्या होगा? विरोध होगा। शैतान आपकी गवाही से डरता है, वो नहीं चाहता कि आपकी गवाही बने, आप गवाही दे, इसलिए कई लोग गवाही नहीं दे पाते। जब आपका जीवन दूसरों के लिए आशीष बनने वाला होता है ना, तब ही वो विरोध करता है। जब सही आप प्रार्थना आराधना करोगे तभी आपके जीवन में बॉडी में कुछ न कुछ पेन, बॉडी में बुखार, तकलीफ होगी। क्यों? चाहता नहीं कि आपका माइंड पूरा प्रभु के ऊपर लगे। रोमे 5 अध्याय उसका 3 से लेकर 4 में लिखा है। बाइबल नहीं खोलते क्या आप? नहीं जीतू भाई, ऐसा नहीं करना, ठीक है? नहीं तो आप अच्छे चेले नहीं बन पाओगे। आप वो चेले बनेंगे। फिर चेले बनना है तो पूरा वचन भी माइंड में आना चाहिए, निकाला गया फटाफट, ताकि माइंड में वचन रहे। वचन ही तो परमेश्वर है। ठीक है, हम कलेश में भी आनंदित होते हैं क्योंकि जानते हैं कि कलेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यदि आज लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपकी निंदा कर रहे हैं, आपका अस्वीकार कर रहे हैं, या आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, निराश मत होइए। विरोध आपके अंत का संकेत नहीं है, बल्कि परमेश्वर के द्वारा अगले स्तर का वो संकेत दे रहा है कि तुम अगले स्तर पे बढ़ने वाले हो। जब भी सताव, विरोध आता है,
नेक्स्ट लेवल आप हमारे लिए तैयार होता है। जब भी शैतान ने हमारे एक रास्ते बंद होते हैं 10 रास्ते को खोलता है। आपने देखा कलीसिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, पर वो प्रॉब्लम है क्या, अभी खत्म हो रही है, एक सॉर्ट आउट हो रही है। हालेलुया। और जो प्रॉब्लम है वो भी होगी। जितना विरोध होगा रास्ते खुलेंगे। बोलो आमीन, आमीन। याद रखिएगा, यूसुफ का विरोध उसे राजमहल तक लेके गया, दाऊद का विरोध उसे सिंहासन तक लेके गया, दानियल का विरोध उसे सम्मान तक लेके गया, नहम्याह का विरोध उसे सफलता तक लेके गया, और यीशु का विरोध संसार के उद्धार का कारण बना। ये है लोग जिनका बाइबल के अंदर विरोध हुआ। तो आपका और मेरा होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हमको किसी काम को रोका जाएगा तो काम हमारे लिए खुलेगा नहीं। 10 रास्ते बड़े बड़े खुल रहे हैं आपके लिए, मेरे लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। बड़े बड़े रास्ते आपके लिए, मेरे लिए खुलने जा रहे हैं। और आप देखेंगे, और मैं भी अपनी आंखों से देखूंगा, जितना काम शैतान ने बंद किया है, बड़े बड़े मेरे लिए काम ओपन होने जा रहे हैं। इसलिए यदि शैतान अगर हमारी गवाही, हमारी टेस्टिमनी को खत्म कर रहा है, वो खत्म नहीं कर सकता। वो केवल हमें डरा सकता है। इसलिए आपका विरोध आपकी गवाही है, आपकी उन्नति, आपका प्रतिफल का मार्ग है। बोलो मेरे पीछे, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? बोलो पड़ोसी को, कौन हो सकता है हमारा विरोधी? क्यों है नहीं हमारा विरोधी? अगर हमारा साथ हमारा खुदा खड़ा है, किसकी ताकत है हमसे लड़ाई करने के लिए? छोटा सा दाऊद से लड़ने के लिए 9 फुट 9 इंच का गोला था, गया, क्या हुआ? आज हमने संडे स्कूल के बच्चों को एक्शन सॉन्ग सिखाया है। दाऊद ने गोपन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गोपन से घुमा घुमा के मारा। हाँ इसको आता है, खड़ो खड़ो, आप एक्शन करके बताओ प्रिया। दाऊद ने, नहीं आता, सुबह तो कर रहे थे, खड़े रहे। हाँ, घुमा घुमा के मारा, बोलो इसको खड़ा रखा भी, सब देखो इसको कैसे मारना है हमको शैतान को। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 नाली से उठाकर एक पत्थर से मारा। मारने वाला व्यक्ति ना ऐसे नहीं मारता, वो ऐसा पहले घुमाता है ताकि ऐसा छूटे, उसकी कनपट्टी से सारी नसें बाहर आ जाए। हालेलुया। तो अपने दुश्मन को कैसे मारना है? हमको रियल जैसे नहीं मारना है, पर ऐसी फायर के साथ, ऐसे आग के साथ। इसलिए हमें जब किसी से वचन बताए, किसी को बताए, गवाही बताए, स्ट्रॉन्ग बताओ, ताकि वचन सब शैतान सुने, वो जलकर राख हो जाए। हालेलुया। जब दाऊद ने एक ही पत्थर घुमा के मारा तो क्या हुआ? वो नौ ललकार रहा था, प्रभु के कामों को रोक रहा था, वो केवल डराता है। बोलो हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? हम किससे डरे? मेरी ओर यहोवा है, मेरा दुश्मन कौन बनेगा? हाँ, मेरी ओर यहोवा है। मुझे विश्वास है आज का वचन आपके लिए एक उत्तम वचन था, आपके आत्मा के लिए, आपकी एक भूख और प्यास को मिटाने के लिए वचन था, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ खाली फील। अभी हम प्रभु भोज में जा रहे हैं, प्रभु भोज की मेज में जाएंगे। इससे पहले अपने आप को तैयार करें, उसके बाद एक आत्मिक रोटी भी हम खा रहे हैं, प्रभु का देह, प्रभु का लहू में हम जाएंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे।
हमारी गवाही बनेंगी और हम पहले से